हाँ, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप विल बी अवर लीनियर अपॉन लीनियर। मतलब क्या है, जैसे हमारा ऐसा दिया है dy बाय dx इज इक्वल टू लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x एंड y अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x एंड y। तो मैंने मान लिया लेट से a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके अंदर हम 3 केसेस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, केस 1 बहुत सबसे इजी होगा हमारा केस 1। उसमें क्या होगा, कंडीशन होना चाहिए कि जो b1 और a2 है ना, दे शुड बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। मतलब लेट से b1 की वैल्यू 1 है तो ये -1 होना चाहिए, ये 2 है तो ये -2 होना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं ऐसे बोल सकता हूं b1 प्लस a2 इक्वल्स टू 0। अगर है तब हम ऐसे प्रोसीड करेंगे जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है ना, तो मतलब बहुत ही स्पेशल केस हो गया ये हमारा, जब a2 b1 के बराबर है तब नेगेटिव ऑफ। ठीक है ना, a2 इज इक्वल टू -b1। अब करेंगे कैसे देखना, अब तो समझ में भी आ जाएगा कि मैं ये कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ी। क्या किया हमने, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने और सारे टर्म्स को एक साइड लेके आए, या फिर चलो कुछ टर्म्स को लेके आए, कुछ को वहीं रखे रहने दिया। मतलब क्या है, मैंने पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया a2 x dy प्लस b2 y dy, देखना ध्यान से, प्लस c2 dy इज इक्वल टू a1 x dx, a1 x dx, फिर b1 बाय dx प्लस b1 y dx और लास्ट में c1 dx प्लस c1 dx। अब हम देखते हैं कि हम कौन से टर्म इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और किस में दिक्कत आने वाली है। वो दिक्कत इस चीज से सॉर्ट आउट हो जाएगी हमारी। कैसे, देखो ध्यान से, मैंने बोला b2y dy, ये वाला इंटीग्रेट आसान हो जाएगा अगर मैं इंटीग्रेट लूं। एट प्रेजेंट मोमेंट अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो ये तो b2y² 2 हो गया, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। c2 dy, ये भी प्रॉब्लमेटिक टर्म नहीं है, c2y का इंटीग्रेशन है c2 dy का। फिर मैंने बोला ये भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, a1 इंटू एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2। सिमिलरली ये c1 dx प्रॉब्लमेटिक नहीं है। टर्म कौन सा प्रॉब्लमेटिक है, इधर मेरा x dx dy के साथ x लिखा है और इधर y लिखा है dx के साथ, तो ये इंडिविजुअली तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे। क्या बोला मैंने, इंडिविजुअली तो ये इंटीग्रेट हो नहीं पाएंगे। तो क्या करें, अब ये कंडीशन का यूज होगा। मैंने बोला b1 प्लस a2 0 है, दैट मींस b1 इज इक्वल टू -a2। तो मैंने क्या किया, b1 को -a2 लिख दिया इधर, देखना ध्यान से, -a2। अब क्या होगा, अब ये वाला टर्म मैं इस साइड लेके आ रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड पे और इसके साथ क्लब कर रहा हूं। तो देखो क्या लिखा होगा, वो +1 क्या आएगा, तो a2 मैं कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या हो गया, x dy प्लस y dx और बाकी टर्म एज इट इज, ये कॉपी कर लिया मैंने, ये कॉपी एज इट इज कर लिया, इक्वल्स टू ये एज इट इज कॉपी कर लिया और ये एज इट इज कॉपी कर लिया। अब ये क्या हो गया, ध्यान से देखो क्या लिखा है, x dy प्लस y dx, दिस इज नथिंग बट a2 टाइम्स d ऑफ xy और बाकी टर्म एज इट इज लिखे। अब हमारे सारे टर्म इंटीग्रेबल है, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली xy, d ऑफ xy का इंटीग्रेशन क्या होगा, xy, और ये हो जाएगा y² 2, ये c2y, ये a1 x² 2, ये c1x। तो सारे टर्म इंटीग्रेट होगा हमारे विद अ कंडीशन दिस। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फाइनली मैं इंटीग्रेट करके लिख रहा हूं, देखना क्या आएगा, a2 इंटू xy, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, प्लस ये b2y dy की जगह आ जाएगा b2y² 2 प्लस c2 dy की जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद c2 इंटू y इज इक्वल टू a1 x² 2 और ये c1x प्लस c1x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दैट्स इट, दिस इज नथिंग बट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल केस है, मतलब प्रीटी सिंपल। अब याद क्या रखना, बस जब हम इस फॉर्मेट में लिखा है ना, तो dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। मान लो इधर 2 लिखा है, अगर मान लो इधर 2 लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। खुद सोचो कि जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर क्या बनेगा, dy के साथ a2x dy, इधर a2 2 टाइम्स बनेगा, सॉरी 2 आएगा तो क्लब नहीं हो पाएगा। हाँ, फिर ऐसा होना चाहिए, फिर मेरा इधर भी 2 लिखा होना चाहिए b1 के y के साथ। कहने का मेरा मतलब क्या है, b1 प्लस a2 0 तो होना चाहिए, प्रोवाइडेड dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। लिख लो अगर लिखना है तो, क्या लिखोगे कि a2 प्लस b1 इज इक्वल टू 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ dy बाय dx इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू 1। ठीक है,
चलो अब आते हैं हम केस 2 पे। तो ये तो हमारा हाईली स्पेशल केस हो गया कि जब ऐसा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हो तो। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। तो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। तो लिखोगे कैसे, मतलब अगर उसको थ्योरी फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, इफ v1 plus a2 is equal to 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ dy by dx is 1, तब क्या करें हम, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट द टर्म सेपरेटली। क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और टर्म्स को इंटीग्रेट करो टर्म वाइज टर्म। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। ये हमारा हाईली स्पेशल केस था। अब आते हैं स्पेशल केस क्या है नेक्स्ट, ये भी थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल क्या है इसमें, केस 2। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तब हमारा ये एक स्पेशल केस होगा। अब खुद सोचोगे अगर ऐसा है तो मतलब हम कैसे प्रोसीड करें। जस्ट थिंक इट वंस, वीडियो पॉज करके। मतलब इट इज समथिंग लाइक कि इतना जो पार्ट है ना, वो इतने पार्ट का कुछ मल्टीपल है। दैट मीन्स दिस ओनली ना, कि अगर मैंने बोला ये दो लीनियर इक्वेशन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब एक मिनट के लिए मैं c1 c2 को भूल गया, एक मिनट के लिए। तो ये तो ऐसा लिखा है कि ये दो लाइंस है, पैरेलल है। अगर ये कोफिशिएंट्स, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट सेम होते हैं, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो इट इज समथिंग लाइक ऐसे लिखा है x प्लस 2y प्लस 5 और नीचे लिखा है लेट्स से 3x प्लस 6y प्लस 11। इट इज समथिंग लाइक दिस। x का कोफिशिएंट का रेशियो 1/3, y का कोफिशिएंट का रेशियो 2/6, दैट इज आल्सो 1/3। तो क्या करें इसमें, ये तो हमारा कौन से टाइप में बिलोंग कर गया, जो हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, लीनियर सब्स्टिट्यूशन, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। याद है मैं क्या बोलूंगा इसको, दिस इज नथिंग बट f ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस 2y। देखो ध्यान से क्या लिखा है, अगर मैंने x प्लस 2y को टी पुट किया, x प्लस 2y को टी पुट किया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 dy बाय dx इज इक्वल टू dt बाय dx। और मेरा dy बाय dx क्या होगा इधर से, ये dy बाय dx की इक्वेट लिखा है ना इधर, dy बाय dx, तो ये हो जाएगा t प्लस 5। तो इधर मैं उठा के रख दूंगा बस ये वाली वैल्यू, इधर क्या रखूंगा, ये हो जाएगा t प्लस 5 अपॉन 3t प्लस 11, दैट्स इट। फिर वेरिएबल सेपरेटेड में कन्वर्ट हो गई। तो थियरी के फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं अब, कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, तब क्या करूंगा मैं, a1x प्लस b1y को t पुट कर दूंगा। फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे हम। ठीक है, करेंगे कैसे वो एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, बट पहले मुझे केस 3 और कंप्लीट करने दो। ठीक है ना, लेट मी कंप्लीट केस 3 फर्स्ट, देन आई विल टेक टुगेदर ऑल द 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। पहला केस क्या था हमारा, जब b1 प्लस a2 इज 0, मतलब b1 एंड a2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब ये 4 है तो ये -4 है। तब तो क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट कर दिया टर्म वाइज टर्म। ठीक है, दैट इज द सिंपलेस्ट केस। उससे थोड़ा स्पेशल केस, वो तो हाईली स्पेशल है, उससे कम स्पेशल केस क्या हुआ कि व्हेन ये जो लीनियर लिखा है ना, लीनियर, फॉरगेट अबाउट c1 c2, तो ये दोनों लाइंस, मतलब c1 c2 को भी कंसीडर कर रहे हो तो कर लो, बट हमें देखना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है या नहीं। अगर पैरेलल है, दैट मींस इतने पार्ट को अगर मैंने कुछ t बोला तो दिस इज सम कांस्टेंट टाइम t। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a1x प्लस b1y को t पुट करेंगे और उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा नया वेरिएबल क्या होगा, t और x, y खत्म हो जाएगा और फाइनली फिर दोबारा जो t आएगा आंसर में, उधर हम x प्लस 2y लिख देंगे। ठीक है, और भी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी एक बार जब हम क्वेश्चन करेंगे। बट लेट अस नाउ स्टार्ट केस 3। ठीक है, तो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। केस 3 हमारा जनरलाइज केस है। केस 3 इज अवर जनरलाइज केस, मतलब केस 1 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, केस 2 वाली भी नहीं हो रही, तब क्या करें, तब आएगी इसमें मजेदार चीज। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा ये, करते हैं इसको। कैसे स्टार्ट करेंगे, मैंने बोला a1 अपॉन a2 भी b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, एंड ऑल्सो a2 प्लस b1 इज नॉट इक्वल टू 0, देन व्हाट, देन इट इज जनरलाइज केस। क्या करेंगे उसमें, देखना ध्यान से सुनो। x को मैंने लिखा है स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, h की जगह अल्फा ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। सुनना, अभी कर क्यों रहा है, अभी समझ में आएगा, पहले सुन लो इसको। ठीक है, फिर क्या किया हमने, अब मैंने dy बाय dx क्या होगा, d ऑफ स्मॉल y बाय dx क्या होगा, d ऑफ कैपिटल Y अपॉन d ऑफ कैपिटल X, क्योंकि h और k तो मेरे कांस्टेंट्स हैं। ये मैंने सब्स्टिट्यूशन ही किया एक तरीके का, मैं सब्स्टिट्यूशन करके इसको बेसिकली होमोजीनियस में कन्वर्ट करने वाला हूं।
क्या करने वाला हूं, होमोजीनियस में। देखना कैसे, तो मैंने बोला अगर x ये है, y ये है, ठीक है ना, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, स्मॉल dy बाई डी एक्स हो जाएगा d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x, क्योंकि h और k तो कांस्टेंट है। अच्छा अब आते हैं इधर, इक्वेशन क्या बनेगी, a1 टाइम्स स्मॉल x, तो स्मॉल x की जगह लिखूंगा कैपिटल x प्लस h प्लस b1 टाइम्स y की जगह कैपिटल y प्लस k प्लस c1 अपॉन, फिर मैंने लिखा a2 इंटू कैपिटल x प्लस h प्लस b2 इंटू कैपिटल y प्लस k प्लस c2। यहां तक क्लियर है। अच्छा अब मैंने तुमसे बोला, खुद एक मिनट सोचो कि अगर एक मिनट के लिए C1 C2 नहीं दिया होता, मैंने बोला अगर ये C1 C2 नहीं दिया होता, लेट से ये नहीं दिया होता, मान लिया एक मिनट के लिए, तो ये किसमें, ये कौन सी इक्वेशन होती है हमारी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y अपॉन a2x प्लस b2y, कौन सी होती है, होमोजीनियस। न्यूमरेटर भी डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर भी डिग्री 1 है। कब, जब C1 C2 नहीं होते, जब C1 C2 नहीं होते तब मैं इसको होमोजेनियस की तरह ट्रीट करके इसको y बाय x का फंक्शन बना लेता, ठीक है ना, फिर y बाय x को t पुट कर देते, सिंपल जैसे हमने होमोजेनियस में किया था। बट इधर प्रॉब्लमेटिक कौन सी टर्म थी, C1 और C2। तो अब मेरा मतलब लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी कि किसी तरीके से मेरा वो कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं आए, उसीलिए मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया। अब मैंने इतना बोलने पे अगर तुम्हें लगता है कि यू कैन प्रोसीड फर्दर, तो वीडियो पॉज करो और एक बार सोचो क्या करने वाले हैं हम, ठीक है, मैं तो बता ही रहा हूं। अब क्या किया हमने, वेरिएबल टर्म एक साथ लिखे, तो ये हो गया मेरा, देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, a1 कैपिटल x प्लस b1 कैपिटल y प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2 कैपिटल x प्लस b2 कैपिटल y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। देखो अब ध्यान से, अब h और k तो मुझे बताना है, ठीक है ना, h और k तो मुझे अभी निकालना है क्या होंगे, तो कैसे निकालूंगा। अब मैंने बोला कि ये इक्वेशन होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा मैं क्या करूं, मैं h और k इस टाइप से चूज करूंगा कि क्या, मैं h और k इस टाइप से चूज करूंगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जीरो हो जाए। तो ऐसा तो नहीं कि मैं रैंडमली मतलब तुक्का मारूंगा या फिर ऑब्जर्वेशन से निकालूंगा, नहीं, उसका ही प्रोसीजर है, बता रहा हूं अभी। मैंने क्या बोला कि आई हैव टू चूज, क्योंकि a1 b1 c1 a2 b2 c2 तो एक कांस्टेंट्स है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो मैंने बोला कि h और k मुझे इस तरीके से चूज करना है कि ये दोनों चीजें जीरो हो जाए, सो दैट इतना पार्ट बचे, एंड दिस इज नथिंग बट माय होमोजीनियस। तो मैं इसको तो होमोजीनियस की तरह कैपिटल x और कैपिटल y वेरिएबल में ट्रीट करके आखिरी में ये रिप्लेस कर दूंगा, कैपिटल x को लिख दूंगा स्मॉल x माइनस h और कैपिटल y को स्मॉल y माइनस k। क्लियर हुआ। तो अब अल्टीमेटली मेरे को क्या निकालना है, h और k निकालने सच दैट दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। तो हम क्या करें, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं h और k के लिए, h और k में लीनियर इक्वेशन मान के। तो मैंने कहा a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल टू जीरो एंड a2h प्लस b2k प्लस c2 इक्वल टू जीरो। सॉल्व दीज टू लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल h एंड k, यू विल गेट वैल्यूज ऑफ h एंड k। तो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और हमारा ये किस में कन्वर्ट हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसको सॉल्व करके तुम्हारी जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, कैपिटल x और कैपिटल y में आएगा। अब मेरे को इधर से जो मेरे h और k निकले उनका यूज होगा, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर तो x और स्मॉल y में देना है, ठीक है ना। तो लिख लो इसको, सॉल्व दीज टू लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल h एंड k टू गेट इट्स वैल्यूज। h और k की वैल्यू मिल जाएंगे उन दोनों इक्वेशन से, तो ये तो मेरा खत्म हो जाएगा और फाइनली ये मेरा होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला तो सबसे मतलब बिल्कुल जनरलाइज केस हो गया हमारा, ठीक है। और जैसे कि क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आई जाएगी 100%, ठीक है। तो थ्योरी के नाम पे जो भी लिखा है बोर्ड पे जस्ट कॉपी दैट थिंग, और अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है बच्चों। चलो तो लेट मी क्लीन द बोर्ड। बहुत इजी चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एक बार इंटीग्रेशन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है ना तो डिफरेंशियल का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ज्यादातर चांसेस है, 90% चांसेस है बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि लिमिटेड पोर्शन बहुत लिमिटेड है, मतलब स्पेशल कुछ ही बस एक, इसके बाद एक और रह जाता है तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा मिसलेनियस पॉइंट्स हैं।
चलो, तो अब हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो क्वेश्चन है हमारा सीयर क्वेश्चन, मैंने लिखा एग्जाम्पल 1, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 5 अपॉन 4x माइनस 8y प्लस 9। करो, पॉज करो, सोचो इसको कौन से केस में हमें फॉल कर रहा है। तो एक थॉट प्रोसेस क्या होगा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स केस 1 से स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना, बट ये सोचना बिल्कुल बेकार है। हालांकि इधर वर्क करेगा बट ऐसे नहीं सोचेंगे। हम क्या देखेंगे, ये जो कोफिशिएंट है, ये वाला जो कोफिशिएंट है ये, और इन दोनों का सम 0, ये -4 है, ये 4 है, और dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 है इधर। तो मतलब क्या हो गया, हमें तो क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, टर्म्स को सेपरेट आउट करके टर्म वाइज टर्म इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो करें, तो मैं लिखा 4x dy माइनस 8y dy प्लस 9 dy इज इक्वल टू 3x dx माइनस 4y dx और प्लस 5 dx। अब ये वाले टर्म को मैं इसके साथ क्लब करूंगा सो दैट ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 4 टाइम्स d ऑफ xy। तो दिस इज 4 टाइम्स d ऑफ xy, x dy प्लस y dx, और ये तो मेरा इंटीग्रेट हो जाएंगे, माइनस 8y dy प्लस 9 dy इक्वल्स टू 3x dx प्लस 5 dx। नाउ इंटीग्रेट टर्म वाइज टर्म। तो अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं इसको, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स वाई माइनस 8 वाई डी वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस 9 डी वाई का होगा 9y इज इक्वल टू 3x dx का हो गया 3x स्क्वायर बाय 2, 5dx का हो गया प्लस 5x, और मेरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा सीयर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 4y प्लस 9 अपॉन 4x प्लस 16y प्लस 1। करो इसको, पॉज करो और एक बार खुद से करो। अब पहला केस है क्या, नहीं क्या पहला केस तो नहीं, इधर 4 लिखा है, इधर भी 4 लिखा है, अगर -4 लिखा होता तो हो जाता मेरा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सेपरेटली करते टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट। बट अब ध्यान से देखो 1x के कोफिशिएंट का रेशियो क्या है 1/4, और इधर क्या है 4/16, दैट इज आल्सो 1/4। इसका मतलब हमारा सब्स्टिट्यूशन से काम चल जाएगा। क्या करेंगे हम, x प्लस 4y को t पुट करेंगे, तो d चलो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1 प्लस 4 dy बाय dx इज इक्वल टू dt बाय dx। अब dy बाय dx मेरे इधर से क्या हो गया, x प्लस 4y को t पुट किया तो दिस इज t प्लस 9 अपॉन दिस इज 4t प्लस 1, 4t प्लस 1, ये वैल्यू उठा के मैंने इधर रख दी। तो 1 प्लस 4 टाइम्स dy बाय dx, तो t प्लस 9 अपॉन 4t प्लस 1 इज इक्वल टू dt ओवर dx। अब तो बस क्या हो गया, ये लीनियर अपॉन लीनियर वो उसमें अब अपना वेरिएबल सेपरेबल में हो गया, और क्या बोलते हैं dt के साथ लीनियर अपॉन लीनियर आ जाएगा, ठीक है ना। जस्ट टेक एलसीएम और dt के पास भेज दो। तो देखो मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूं, dx को तो मैं इस साइड लेके आया, dx इज इक्वल टू अब dt के साथ ये 4t प्लस 1 आएगा एलसीएम लेने के बाद, तो 4t प्लस 1 dt, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा इधर 4t प्लस 40 8t प्लस 9 4 36 प्लस 1 37, तो 8t प्लस 37। कैलकुलेशन देख लेना बस। ओके, नाउ यू कैन इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन के बाद वाला पार्ट दैट यू हैव टू सॉल्व अपने खुद से, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, लीनियर अपॉन लीनियर लिखा है। तो क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर के लीनियर को k1 टाइम्स डिनोमिनेटर का लीनियर प्लस सम कांस्टेंट, और फिर सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। और फाइनली आंसर में t को ये रखना मत भूलना, क्योंकि हमें फाइनल आंसर किसके टर्म्स में चाहिए, x और y के टर्म्स में, ठीक है। क्लियर हुआ होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं, कॉपी कर लेना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे लिखा मैंने dy बाय dx इज इक्वल टू 2x माइनस 3y अपॉन 3x माइनस 2y।
मान लो ये लिखा, तो ये तो दिख रहा है केस 1 ही हमारा, इधर -3 इधर 3 है, तो बस क्या करो, इधर लिख देता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म, एंड इंटीग्रेट लिख लेना अपने से, इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म, क्योंकि ये 3x dy बनेगा और उधर से 3y dx आएगा, तो वो 3 टाइम्स d ऑफ xy हो जाएगा। ठीक है ना, कर लोगे, आई होप सिंपल है। चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन। और लिखा मैंने 3 dy by dx इज इक्वल टू 9x माइनस 8y अपॉन 8x प्लस 2y। देखो ये कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा, देखो ध्यान से देखो क्या होगा मेरा, सी हियर नाउ। तो जल्दी जल्दी बच्चे क्या बोलेंगे कि 8 है ये -8 है, तो एडिशन इज 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी कैन इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म, बट वो गलत हो जाएगा। द रीजन इज एक्चुअली इधर 8 नहीं लिखा है, इधर 24 लिखा है, वो इस 3 के कारण, क्योंकि जो मैंने फॉर्म बोला था उसमें तो ये बोला था dy by dx का कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद आई विल सी, तो 1 बनाओगे तो इधर 3 को इधर लेके जाओगे तो इधर 24 लिखा है ना, तो वैसे तो नहीं होगा, तो फिर कैसे करें, और रेशियो भी सेम नहीं है। लेट्स से मैं इधर 3 लेके गया, तो मैं इधर 3 लेके गया, इसको 24 लिख दिया, 24 और ये 3 2 6 हो गया, तो x के कोएफिशिएंट का रेशियो इज 9/24, y का इज -8/6, तो वो भी नहीं है। तो फिर बच्चे का थॉट क्या जाता है कि टाइप 3 होगा, फिर x को कैपिटल X प्लस H रखो, y को कैपिटल Y प्लस K रखो। क्यों करें भाई, पहले ये सोचो कि वो करते क्यों थे हम, केस थर्ड में ऐसा करते क्यों थे, होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए, बट ये तो अपने आप में खुद होमोजीनियस है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ से मेरा मतलब है जो अभी हमने सीखा वो करने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्टली होमोजीनियस है। क्या करें हम, x कॉमन लेके ये हो जाएगा 9 माइनस 8 y बाय x अपॉन 24 प्लस 6 y बाय x, बस y बाय x इज इक्वल टू t। तो हमारा कौन सा फॉर्मेट आ गया, वो वाला, इंटीग्रेशन dx अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन f ऑफ t माइनस t, और f ऑफ t क्या होगा 9 माइनस 8t, 9 माइनस 8t अपॉन 24 प्लस 6t, f ऑफ t माइनस t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बस अभी इंटीग्रेट कर लेंगे हम, ये तो लीनियर अपॉन लीनियर आएगा इधर dt के साथ, दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। क्लियर हुआ, तो एकदम नहीं जंप पड़ेगी, पहला केस भी नहीं, केस 2 नहीं, तो पक्का केस 3 है। ठीक है ना, केस 3 वेस 3 नहीं, ठीक है ना। वैसे भी तुम केस 3 के आधार पे अगर इसको करोगे, 1 मिनट के लिए सुनना ध्यान से, अगर केस 3 के आधार पे 1 मिनट के लिए मान लिया तुमने किया, तो भी इधर ही आ जाओगे। कैसे आ जाओगे, क्योंकि तुम जैसे मान लो इसको स्मॉल x को लिखोगे कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y को लिखोगे कैपिटल Y प्लस K, तो क्या होने वाला है तुम्हारा, इधर बनेगा 9 कैपिटल X माइनस 8 कैपिटल Y प्लस इधर जो बनेगा H और K में, H और K में क्या बनेगा, देखो ध्यान से, इधर बनेगा 9H माइनस 8K और नीचे भी H और K में एक लाइन बनेगी, उसमें दोनों में कोफिशिएंट 0 होंगे, तो उनको सॉल्व करोगे ना तो H और K 0 ही आएंगे। क्या बोला मैंने, जैसे इसको तुमने रखा, चलो रख ही देते हैं, मैंने बोला 9 कैपिटल X माइनस 8 कैपिटल Y, एक तो ये आएगा प्लस H और K में क्या आएगा, ये 9H माइनस 8K डिवाइडेड बाय, फिर इधर रखोगे तो 24 कैपिटल X प्लस 6 कैपिटल Y प्लस 24H प्लस 6K। अब हम क्या करते थे हमारे एक्चुअल प्रोसेस में, ये टर्म 0 बनाते थे, इन दोनों को 0 के इक्वेट करते थे, तो इन दोनों लाइंस, ये दोनों तो लाइन, अगर मैं H और K में लीनियर की तरह ट्रीट करूं तो दीज आर द टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उनका तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 है, और दिख भी रहा है H और K 0 होंगे तभी सेटिस्फाई होंगे दोनों, तो उससे भी हमारी H और K 0 ही आती, बेसिकली ये खत्म हो जाता, तो कैपिटल और X कैपिटल Y में ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती, तो वही चीज लिखी हुई है। कहने का मतलब समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं। चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, फिर अपन आज का लेक्चर एंड अप करेंगे। एक क्वेश्चन इसी कैटेगरी का ले लेता हूं, जनरल कैटेगरी का, ठीक है, सो दैट क्लियरिटी और आ जाएगी हमारे पास। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इज सी हियर, क्वेश्चन dy by dx is equal to x plus 2y minus 5 upon 3x plus 4y minus 11। ठीक है, चलो दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। तो पहला केस देखा नहीं होगा, इधर 2 लिखा है, इधर 3 लिखा है। दूसरा केस x के कोफिशिएंट का रेशियो इज 1/3, y का कोफिशिएंट का रेशियो इज 2/4,
नहीं होगा। होमोजेनियस है क्या? नहीं, होमोजेनियस भी नहीं है, क्योंकि ये -5 और -11 दिक्कत वाले टर्म्स हैं। तो फिर हमारा प्रोसीजर आया, स्मॉल एक्स को क्या लिखें? कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एच, और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस स्मॉल के। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म ये हो जाएगा डी ऑफ कैपिटल Y अपॉन डी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस स्मॉल h प्लस 2 टाइम्स कैपिटल Y प्लस k माइनस 5 अपॉन 3 टाइम्स कैपिटल X प्लस h प्लस 4 टाइम्स कैपिटल Y प्लस k माइनस 11। तो इसको मैंने लिखा x कैपिटल X प्लस 2 टाइम्स कैपिटल Y प्लस h प्लस 2k माइनस 5 अपॉन 3 कैपिटल X प्लस 4 कैपिटल Y प्लस 3h प्लस 4k माइनस 11। ठीक है ना, ये आ गया हमारा d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X। तो अब मैं क्या करूं, मुझे h और k इस तरीके से चाहिए सच दैट ये कांस्टेंट पार्ट जो है ना ये खत्म हो जाए, सो दैट ये लीनियर होमोजेनियस में कन्वर्ट हो जाए इन वेरिएबल कैपिटल X एंड कैपिटल Y। तो बस हमने इन दोनों इक्वेशन को 0 के इक्वेट किया और h और k का वैल्यू निकाला, इक्वल टू 0 हो जाएगा 3h प्लस 4k माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ऊपर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो 3h खत्म, 3 टू 6 6 माइनस 4 इज 2k, और ये माइनस 15 और प्लस माइनस 15 और प्लस 11 माइनस 4 इक्वल टू 0। दैट कैलकुलेशन देख लेना, k इज इक्वल टू 2 आया, k 2 आया तो इधर से h का वैल्यू निकाल लो, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो h इज इक्वल टू 5 माइनस 2k, तो 5 माइनस 4 1, तो h की वैल्यू 1 आई। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अब मैंने बोला ये तो मेरा क्या हो गया, होमोजेनियस की तरह ट्रीट करूंगा इसको, तो होमोजेनियस की तरह सॉल्व करूंगा, आई मीन। तो कैसे करते हैं हम होमोजेनियस में? अब देखना, मैं y बाय x में लिख रहा हूं इसको, तो दिस इज समथिंग लाइक 1 प्लस 2 टाइम्स y बाय कैपिटल x अपॉन 3 प्लस 4 टाइम्स कैपिटल y अपॉन कैपिटल x। तो हमारा क्या फॉर्मेट होता था होमोजेनियस के लिए? d कैपिटल x अपॉन x dx बाय x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन f ऑफ t माइनस t। f ऑफ t क्या हो जाएगा? 1 प्लस, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूट क्या करने वाला हूं, y अपॉन कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल t। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2t अपॉन 3 प्लस 4t f ऑफ t माइनस t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्सेंट। बस अब इसको सॉल्व करना है। ये ln mod x हो गया, और ये हमारा ये बन जाएगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसके वजह से t स्क्वायर आ जाएगा, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लिया। फिर क्या करोगे इसमें? फाइनली ये तुम्हें करना है, t को किससे रिप्लेस करोगे? कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X से। फर्दर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर इसको किससे रिप्लेस करोगे? कैपिटल Y हो जाएगा मेरा स्मॉल y माइनस k, मतलब स्मॉल y माइनस k, k here is 2, k y माइनस 2 अपॉन कैपिटल X इज स्मॉल x माइनस h, तो स्मॉल x माइनस h इज 1। तो बेसिकली t को यू विल रिप्लेस विद दिस, तो फाइनल आंसर हमारा स्मॉल x और स्मॉल y में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलो तो फिर अब एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, और फिर अपन अब कल नया फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।